आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। और एजुकेशन में मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है कि क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे संस्थान जहां हम सब कुछ कर सकते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या कारण? कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती है कि संस्थान खोल दिए जाते हैं लेकिन वहां टीचर ही नहीं होते। अब जब टीचर ही नहीं है, आप चाहे मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट कर दो, नॉन मेडिकल की क्लासेस स्टार्ट कर दो, आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर दो, कोई फायदा नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम कॉलेज की भी रैंकिंग करने जा रहे हैं, उसकी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। 138 के करीब हिमाचल प्रदेश में कॉलेज है, इनकी रैंकिंग करने जा रहे हैं, इसका फार्मूला बनाया जा रहा है और अगले आने वाले समय में उसकी रैंकिंग कीजिए। कुछ संस्थानों को हम कंसोलिडेट करके हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। शिमला का कॉलेज इसलिए भी बनता है कि वो यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल उसको एक्सीलेंसी की तरफ ले जाता है। सब लोग यहाँ पढ़ते हैं, सभी प्रकार के लोग यहाँ पढ़ते हैं और सभी परिवारों के लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो इसके लिए कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस लेकर जाता है। लेकिन आज विडंबना देखिए, 5वीं के बच्चे को दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़नी आती, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो हम उन गांव में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं कि जहां हम टीचर नहीं दे रहे, माँ बाप बड़े तैयार होकर अपने बच्चों को भेजते हैं, सोचते हैं कि अच्छा पढ़ेगा, अच्छा स्कूल है, लेकिन साथ में ही टाई वाला स्कूल खुल जाता है जहाँ क्वालिफाइड टीचर नहीं होते, लेकिन सोचते कि टाई पहन तो अच्छा हो गया। क्वालिटी में जाना पड़ेगा और हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं, हम साइंस स्कूल खोलने जा रहे हैं जो +2 के बच्चों को साइंस में पढ़ाई करवाएगा और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जहाँ शिक्षा क्षेत्र की बात है, हम उसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। और इसमें हमने एक और बच्चों के लिए सुधार किया। आप कॉलेज के बच्चे हैं, हमने कहा कि कोई भी बेटा या बेटी अगर हायर एजुकेशन जाना चाहता है और पढ़ना चाहता है पर परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो उसे कैसे पढ़ने का मौका मिले? अगर कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसे कैसे उसकी मजबूती की जाए? तो हमने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। सुख का मतलब हैप्पीनेस है, सुखविंदर सिंह नहीं है, तो उसमें इंगित करता। तो हमने उसमें जो जितने भी विधवा हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके बच्चों को 27 साल तक, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे नर्सिंग कॉलेज है, चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, चाहे पीएचडी करना है, 27 साल की उम्र इसलिए फिक्स की कि पीएचडी 27 साल तक हो जाती है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में रहे हैं। जो मेरे साथ पढ़ा करते थे या मेरे जूनियर्स थे, वीरेंद्र शर्मा जी जो कोचपाल से आकर बैठे हैं, और सभी हम अधेड़ उम्र में पहुंच चुके हैं। डीसी एमकॉम कश्यप जी, मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राकेश कंवर जी जो मुझे याद है, जस्टिस अजय गोयल जी, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर जी, ये सब इस महान इंस्टीट्यूशन से निकले। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुझे अपने पुराने साथियों को मिलने का मौका मिला, और एक मेरे जो मीडिया एडवाइजर है, इनके साथ मैंने चुनाव भी लड़ा है। तो मुझे याद आया जब ये मेरे खिलाफ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, तो चुनाव में ही जीता था। और उस समय कोटशिरा नया बना था, कोटशिरा नया कॉलेज था, और कोटशिरा जो नया कॉलेज था तो उसके भी वोट एक ही कॉलेज में पड़े थे। यशपाल ढोलटा जी यहाँ प्रेसिडेंट थे, कभी आपको देख के याद आ रहा है, साथी उनके बैठे हैं। पूरे शिमला में चाहे वो ठियोग था, चाहे फागू था, चाहे सारी जगह से चौपाल था, चुपर कोटखाई था, रोडू था, यही एकमात्र कॉलेज हुआ करता था जहाँ तकरीबन 3 से 3,500 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। और उसके लिए
इस रश को कम करने के लिए कोटशिरा में नया कॉलेज की 2 क्लासेस स्टार्ट हुई। मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था और प्रेसिडेंट के समय मैं बीमार हो गया। और कई मेरे साथी जानते होंगे, मनोज चौहान जी भी है, सब जानते होंगे कि मैं 3 दिन कॉलेज के प्रेसिडेंट से जब वोटिंग होनी थी मैं नहीं आ सका। अब चुनाव जीतना था। अंग्रेज चौहान जी भी वहाँ खड़े हुए थे, ये भी, और दूसरे एक हमारे कमिश्नर है जोगिंदर चौहान जी जो भी रिटायर हुए, वो दोनों मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय जो राजनीति होती थी तो एक एरिया वाइज राजनीति होती थी, तो मैं कंपेन नहीं कर सका। पर मैं बीमारी की हालत में उठ कर आया, कंबल उड़ा और यहाँ आया और कोटशिरा गया। जब परिणाम निकला तो मैं चुनाव जीत गया। और जब मैं चुनाव जीत गया तो खुशी होती है कि इस कॉलेज में मेरे जीवन के 4 साल बेहतरीन 4 साल थे। और जस्टिस संदीप शर्मा जी उस समय नया प्रवेश किया, जस्टिस गोयल ने भी नया प्रवेश किया, तो मुझे इनसे हमेशा अपने भाई वाला प्यार मिला। और जब न्यायिक प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आदमी कई चीजें कह नहीं पाता। और राजनीतिक जीवन का जो किताब होती है वो हमेशा खुलापन वाली किताब होती है। हर कोई उस पर किताब लिख देता है, हर कोई इतिहास लिख देता है, हर कोई उस राजनीति की पीएचडी कर देता है जो भी नेता होता है। तो ये सब जीवन काल में जो जब अपने इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उसको याद किया जाता है। मैं अपने इंस्टीट्यूशन में आया, मेरे पास प्रिंसिपल महोदय आए कि हमारे यहाँ पेड़ नहीं कट रहे हैं, हमें कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए। हमने 3 दिन के अंदर उसमें कैबिनेट से अप्रूवल किया, इसका आर्ट्स ब्लॉक बनना है और बेटियों के लिए हॉस्टल बनना है और आपकी पार्किंग करनी है। तो अभी दूसरे प्रिंसिपल महोदय पूछ रहे थे कि, और प्रिंसिपल महोदय बता रहे थे कि यहाँ 70% बेटियां हैं। तो मैं प्रिंसिपल महोदय को बता रहा था कि जब हम पढ़ा करते थे तो हम कोएड के लिए हड़ताल किया करते थे कि कॉलेज में कोएड होनी चाहिए, और उसके लिए स्ट्राइक होती थी और हम स्ट्राइक करते थे। मैंने भी जब प्रेसिडेंट था कि हाँ कोएड होना चाहिए, और आज उल्टा हो गया। आज 70% बेटियां आ गई और 30% हमारे छात्र साथी यहाँ आ गए। तो ये परिवर्तन समाज की सोच का परिवर्तन है। और हम सबको इस परिवर्तन के साथ जाना है। हम सब बेटियों वाले हैं। जस्टिस संदीप शर्मा जी की बेटी है, मेरी बेटी है, हमारे जो जितने नेता हैं, अभी जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उसमें सब मेजॉरिटी ऑफ लोगों की हमारी बेटियां हैं। भावनात्मक रूप से एक प्यार उनके साथ होता है। और मैं कहना चाहूँगा, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जाता हूँ, गांव में भी जाता हूँ। मैं खुद गांव के परिवेश से आया हूँ, एक आम परिवार से उठकर मैंने राजनीतिक जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ी है। जब हम स्कूल जाते थे तो उसमें 8वीं कक्षा तक टाट हुआ करता था। और मैं पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल शिमला कसुमती में हूँ। 9th में जाकर कहीं बेंच मिलते थे, 10वीं में जाकर बेंच मिलते थे। कॉलेज में आके तो उसमें पीयूसी होती थी, +1 +2 नहीं होता था, तो खुशी होती थी। यशपाल डोल्टा जी मेरे पड़ोसी थे, हम बचपन से रहते थे। ये दूसरी विचारधारा से थे, हम दूसरी विचारधारा के साथ थे, लेकिन अपनापन था हिमाचल के प्रति। चाहे वो एसएफआई थी, चाहे विद्यार्थी परिषद थी, एक अपनापन था कि हम अपने मांगों को लेकर एक एजिटेशन करते थे। एसएफआई अपना करती थी, एबीपीएन अपना करती थी, एनएसयू अपना राग लाते थे, हम सब लोग करते थे। लेकिन संस्थान कैसे मजबूत बने, उस दिशा में एक सोच होती थी। ये वो कॉलेज था जिसने हमेशा से, जब प्री मेडिकल का टेस्ट होता था, पीएमटी होती थी, तो 12 से 14 मेडिकल कॉलेज में यहाँ इस कॉलेज के बच्चे जाते थे। और उनके जब प्री मेडिकल से प्री मेडिकल का जब रिजल्ट निकलता था तो मेरिट कम होती थी, क्योंकि 53-54%, 60% तक ज़्यादा मेरिट होती थी। उसमें इतने नंबर नहीं आते थे। मैं देखता हूँ कि 99.9, 89%, उसमें 54% वाले कॉलेज में बहुत मेरिट नहीं आती थी। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट निकलता था, सबसे ज़्यादा
मेडिकल कॉलेज में पूरे प्रदेश में जो IGMC में रिप्रेजेंट करते थे वो गवर्नमेंट कॉलेज शिरदोली के बच्चे रिप्रेजेंट करते थे। हमारी सरकार 2 साल पहले बनी, 11 दिसंबर को 2 साल हमारे आपके कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है, पार्किंग है, इनका सबका मैं फाउंडेशन स्टोन आऊँगा क्योंकि इनका भी ओल्ड कॉलेज है, कई बार ऐसा होता है। और तीसरा जो ओल्ड एसोसिएशन है उनको मैं 50 लाख रुपये देने की